किसी ने सोचा नहीं था बॉस कि एक दिन दिल्ली में ऐसा दिन भी आएगा कि बाढ़ का पानी लाल किले तक पहुंच जाएगा। वो लाल किला जहां हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है, उस लाल किले को आज बाढ़ के पानी ने घेर कर रखा हुआ है। इसी लाल किले के पास रिक्शे वाले की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पूरा रिक्शा डूबा हुआ है, आधा रिक्शा और आधा भाई रिक्शे वाला दोनों पानी के अंदर हैं। फिर भी भाई पैडल मार रहा है और रिक्शा आगे बढ़ रहा है। पानी में डूबकर चल रहे इस रिक्शे को ही आप दिल्ली मान लीजिए और रिक्शे वाले को हर दिल्ली वाला समझ लीजिए, जो बेबस है, जिसे ऐसी आफत के बीच भी चलते रहने की मजबूरी है। इस रिक्शे वाले की तरह दिल्ली वाले भी बेबस हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। और दिल्ली वालों का हाल क्या हो गया है, अभी आपको दिल्ली वालों के मुंह से सुनवाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि दिल्ली का आम आदमी तो डूब रहा है, लेकिन शीश महल का क्या हाल है उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों का आप दर्द सुनिए। लोग बेघर हो चुके हैं, बिना छत के रह रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली। लोहे के पुराने पुल के पास की बस्ती के बाढ़ पीड़ितों को सुनिए। वो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार है और वो सरकार जो ट्विटर पर फोटो डाल डालकर अपना काम पूरा कर दे रही है, वो जमीन पर कितना काम कर रही है उसका सच इस बाढ़ से जूझते लोग बता रहे हैं। सुनिए। पूरा डूब गया, पूरा सामान वामान बह गया, मेरे बच्चे लोग भूखे रहे, खाने पीने कुछ नहीं है। अब दुनिया को परेशानी हो रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ जाओ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से ये अपना लगाया, क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है? एक रोटी दे देते हैं, दो बार दाल दे देते हैं, नुकले खाओ। देखो रोटी दिखाऊं, ये रे कितने बढ़िया रोटी भी मैं दिखाया दूं। जैसे वो सरकारी वो खाते हैं ना सांड, देखो ये रोटी है कोई है, रोटी भी ऐसे मारो सर में और निकल जा खून, ऐसे वो होते हैं कोई। क्या है इसने, क्या नाम है, चाय ले, पानी ले, क्या आ रहा? कोई कुछ भी ना आ रहा। एक रोटी आ जाती है या खिचड़ी आ जाती है, एक खिचड़ी दोनों टाइम बटी है। अरे भाई कुछ भी नहीं मदद मिल रहा है, यहाँ भूखा पड़े हैं। यहाँ सुबह से भैंस अभी तक चाय नहीं मिला है किसी को, ना कुछ आया है। यहाँ पे सारा सामान जो भी था वो भी सब जमुना ले गई, पानी में गया सब सामान, सारा हमारा बह गया, झुग्गी हमारी बह गई है। अपने रोड पे पड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सरकार प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं, हमारी कोई तरफ वो नहीं दे रहे, बस कुछ नहीं, ना बत्ती ना लाइट, कुछ नहीं है। कहने को तो आम आदमी की सरकार है, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी कह रहा है कि खाने को ढंग का मिल नहीं रहा। बहन जी कह रही थी कि ऐसी रोटी खिला रहे हैं जैसे वो सरकारी सांड को खिलाते हैं, मारो तो सिर से खून निकल आए। ये वो महिला कह रही। कोई कह रहा है बच्चे भूखे हैं, कोई कह रहा है बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई कह रहा है बस एक ही खिचड़ी 2-2 3-3 बार खिला दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कोई मदद नहीं मिल रही। अरे भैया, बाढ़ आपसे नहीं रुक सकता था, मदद तो आप दे सकते थे। दिल्ली के मयूर विहार में लगे राहत शिविरों में भी हमने लोगों से बात की। वहां हमें एक स्टूडेंट मिली जिसका परसों पेपर है। वो लड़की हमारे कैमरे पर अपनी परेशानी बताते हुए भावुक हो गई, आंसू छलकने लगे। दर्द और गुस्से में वो केजरीवाल सरकार से पूछ रही है कि हमारे बुरे वक्त में तो हमारे साथ खड़े हो जाइए सर जी। सुनिए उस लड़की का दर्द, फिर दिखाऊंगा शीश महल का हाल क्या है। हम लोगों को भगाया जा रहा है सीधा, और यहाँ पे बोर्ड मतलब चुनाव होता है, जनता लोग हमारे घर पे आते भीख मांगने के लिए, क्या हम पे देना, हम इतना पैसे देंगे। यहाँ पे जब हम लोग परेशानी में रहते तब नहीं आते जनता लोग हमारे पास, क्या हम तुम्हारा भला करें कि जगह दे, हमें कोई सावधानी नहीं मिलती है, कोई हेल्प नहीं मिलता। और जब उन लोगों को मतलब हम लोगों से जरूरत है तो हमारे घर पे जाते हैं कि कैसे रह रहे हो, कैसे, क्या हम पे वोट देना, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम लालच देके हम उन्हें मतलब इतना लेवल तक हम पहुंचाते हैं, मगर वो हम लोगों को कोई कीमत नहीं समझते हैं। आज हमारा मानते कोई साथ मत दो, मगर बुरे वक्त में तो दो तुम। हम डेली तो ये मतलब दिन नहीं आता हमारा, साल में आता है, तब भी मतलब उनका बनता तो है कोई। ऐसा हम तो, हमारा अधिकार, हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे ऊपर वो आज जो भी हमारे ऊपर है, हम उन्हें दे रहे हैं चुनाव, वोट दे रहे हैं, तभी आज वो लोग हमारे वोट पे खड़े हुए हैं।
नहीं देंगे तो वो एक एक वोट से हार के वो भी हम लोगों को जैसे आ जाएंगे हम लोगों के लेवल पे। अरविंद केजरीवाल आए हैं एक भी बार नहीं आए हैं यहाँ पे। आज केजरीवाल हमारे साथ होता था ये नहीं होता। आज केजरीवाल को हमने एक बार नहीं 4 बार हमने हेल्प उनको मतलब वोट से यहाँ से हमने जिताया है। आज हमारा पेपर है परसों, आज हमारा इसलिए हमें बुरा लग रहा है ये दिन। आज हम नहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें कोई ये नहीं दिन होता तो हम नहीं बोलते। बच्ची रो रही है, सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? बच्ची रो रही है, कह रही है 4 बार वोट दिया आपके लिए और अब छोड़कर निकल गए हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, बच्ची कह रही है। यह है दिल्ली का हाल। बाढ़ से तो देश प्रभावित है, देश जूझ रहा है, लेकिन देश की राजधानी का जो दर्द है, ऐसा दर्द शायद ही कहीं हो। जो लोग शिकायत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली में बैठकर, वो आपको सुनवा रहा हूं। फ्री बिजली, फ्री पानी और अब फ्री का दर्द मिला है लोगों को। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT के पास ही मोनेस्ट्री मार्केट है। मार्केट के अंदर 10 फीट तक पानी भर गया है। 10 फीट पानी मतलब 5-5 फुट के 2 लोग अंदर चले जाएंगे। यहां पर कपड़ों की कई दुकानें हैं और पानी भरने से दुकानों का सामान खराब हो गया। एक बार वहां से रिपोर्ट देखिए, सुनिए लोग कितने नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपके सहयोगी शायद आपको बता नहीं रहे, आप पाठशाला देखकर आज घर से तो निकले हैं, लेकिन अभी देखिए लोगों का क्या हाल है और लोग कितने गुस्से में हैं। मार्केट है, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पूरा मार्केट जलमग्न हो चुका है। जाहिर तौर पर यहाँ पे जो दुकानदार हैं जिनके यहाँ पर सामान पड़े हुए थे वो निश्चित तौर पर पानी की वजह से खराब हो गए। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से ये जल भराव देखने को मिला, यमुना का स्तर बढ़ा, यमुना का पानी जो है दिल्ली की सड़कों पर आ गया, ऐसी तस्वीरें याद है आपको? कब देखी थी? मैंने ऐसी बाढ़ पहले 78 में देखी, 88 में देखी और 2009 और 11 में देखी, पर इतना पानी पहली बार देखा। या इस टाइम हमारी मार्केट के अंदर 10 फीट से ऊपर पानी है। हमारी सारी दुकानें सब पानी के अंदर हैं इस टाइम और सबका माल खत्म हो चुका है, क्योंकि सब कपड़े का काम है। पानी एक बार गया, माल खत्म। पहले एडवाइजरी देते थे, लेकिन इस साल एडवाइजरी भी नहीं आई। यहाँ पर कोई आया नहीं बताने कितना पानी छोड़ा है, कितना आएगा। इस वजह से सब पूरी मार्केट का ही मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हर साल मतलब आते थे बताने के लिए कितना पानी छोड़ा, खाली थोड़ा कर लो, लेकिन इस साल कोई नहीं आया यहाँ पर। अपने आइडिया से खाली जो थोड़ा बहुत किया, बाकी पूरा माल सबका डेड है। जो आप बात कर रहे हैं उस पे सवाल खड़े होते हैं सरकार पे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, क्या सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी, सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुध लेने के लिए पहुंचा? किसी ने कुछ बात? बिल्कुल भी नहीं, कोई एडवाइजरी नहीं आई हमारे पास। इस बार कोई एडवाइजरी नहीं थी। अचानक पानी आया, पहले रात को पानी आया तो जितना पानी नॉर्मल आता था इतना आया। उसके बाद कल सुबह से इतना पानी आ गया कि हमारे तो होश में इतना पानी नहीं देखा। आप देख लो, ये रिंग रोड है, ये चंदीग्राम अखाड़ा का रोड है, ये मोनेस्ट्री रोड है, ये बस अड्डा रोड है। आप देख लो कितना पानी है यहाँ पे। जहाँ ट्रैफिक चलता था वहाँ इतना पानी है, 3.5-4 फीट पानी है आगे जरा सा। सरकार से ये मांग है कि जो हमारी मार्केट में अगर लोगों का नुकसान हुआ है तो उनको कुछ दिया जाए मुआवजा। और बाकी यह है कि यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हो, आज ही बोटें आई हैं, NDRF की टीम आई है, कल तक कोई नहीं था यहाँ पे और लोगों ने अपने आप ही खुद माल निकाला है। और नाव वाले अभी भी बोल रहे हैं कि हम सामान नहीं निकालेंगे, हमारा काम है सिर्फ आदमियों को निकालना बस। लोगों को सुन रहे हैं आप? कोई कह रहा है ढंग का खाना नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है खाना ही नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है मदद नहीं मिल रही, और कोई ये कह रहा है कि कुछ नहीं मिला। वो तो छोड़िए, जानकारी तक नहीं मिली कि यहां से निकल लो, अपना सामान निकाल लो, कल को तुम्हारा सामान डूब सकता है, तुम्हारा दुकान डूब सकता है, तुम्हारा लॉस हो सकता है। जानकारी तक नहीं दे सकते थे क्या? ये अरविंद केजरीवाल IIT पास मुख्यमंत्री का असेसमेंट है किसी संकट को लेकर। दूसरे को चौथी पास राजा बताते हैं, आप तो IIT पास हैं, आपको तो पता होना चाहिए था क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस मुसीबत को दिल्ली के लोगों पर सरकार ने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, फ्यूचर नहीं देखा, तैयारी नहीं की, इसलिए थोपा गया है क्या? क्या घर, क्या मार्केट, क्या दुकान, क्या अस्पताल, हर जगह दिल्ली में बुरा हाल है। बाढ़ का पानी सिविल लाइंस के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में पहुंच गया भाई। सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर दिल्ली सरकार के अंडर है और यहां पानी घुसने से मरीजों को LNJP हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। करीब 40 मरीज यहां से दूसरे अस्पताल ले जाए गए। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ में लोगों के घर डूब गए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार से कोई मदद मिले।
सुनिए, लोग अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकालने की कवायद की जा रही है। हम ओल्ड उस्मानपुर एरिया में मौजूद हैं और हमने देखा कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। लोगों के घर डूब चुके हैं, कारोबार जो हैं वो उनके बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में तमाम हमारे साथ ये वो लोग मौजूद हैं जो वहाँ पे रह रहे थे, इन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनको मदद मिल रही है सरकार की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को क्या कुछ मदद मिल रही है? कुछ भी मदद नहीं मिल रहा। हम लोग सब आदमी यहाँ परेशान हैं, जितने गरीब है, बच्चे भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। न केजरीवाल आ रहे हैं कोई देखने, न कोई मंत्री आ रहे हैं। बस केजरीवाल का क्या वोट आते हैं, कहते हैं हाँ आप माँ हो, बहन है, हमें वोट दो, हमें जिताओ, हमें ऊपर पहुँचाओ, लेकिन गरीबों को कोई देखने नहीं आ रहे। कितने बच्चे परेशान हैं, रोड पर पानी में भीज के भी रह रहे हैं, लेकिन कोई रोटी नहीं, पानी नहीं, कोई खर्चा नहीं, किसी बात की किसी को देखना नहीं। सब डूब गए, सब बर्बाद हो गई, किसी को घर पे कपड़े भी नहीं है। अभी तक किसी की तरफ से कुछ नहीं आया। 2 दिन हो गए भूखे रहते हुए। कल सुबह से खाना नहीं खाया किसी ने, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जो जानवर थे वो भी मर गए इस बाढ़ में। अब क्या है, कुछ अब जो बचा है, लेकिन नुकसान तो ज्यादा हुआ इंसान का। हमारे खुद के घर के सामान इतना डूब गया, जिसमें कि हमारा सामान इतना वेस्ट हो गया। जो ये समझ लो, लोग बाग एक ही जोड़ी कपड़े में, ना कि खाने की, ना लेटरिन बाथरूम की भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अरे बॉस, लोग ऐसे ही वक्त के लिए तो सरकार चुनते। कोरोना का संकट आया तो लोग हाय हाय करते रह गए, नहीं मिल पाई मदद। चलिए, वो तो पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। बाढ़, इस तरह के हालात, चलिए इस लेवल पे ना बनते होंगे, लेकिन दिल्ली में बारिश के बाद ऐसा जलभराव तो हर बार होता है, उसमें तो मदद पहुंचा देते। लेकिन जहां जाइए पानी और लोगों की तकलीफ हर जगह मिल जाएगी आपको। बस केजरीवाल जी नहीं मिल रहे। वो कहां हैं, लोग पूछ रहे हैं। दिल्ली की हालत यह है कि अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। भाई, आपको पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी के शमशान घाट का हाल दिखाता हूं। चिताएं नहीं जल पा रही, वहां से रिपोर्ट देखिए। मेरी आज 47 साल की उम्र है। सन 76 में, पहले 78 में बाढ़ आई थी। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये शमशान घाट पूरा पानी में डूब गया है। और जो सरकार हमारी कह रही है, केजरीवाल जी और आतिशी जी, ये हाथ खड़े कर दिए। ये हमारे दिल्ली वासियों के लिए बड़े शर्म की बात है कि वो हमारी मदद करने के बजाय हमें डरा के ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को छोड़कर आप दूसरे स्थान पर चले जाओ। पहले आता था, पर इतना नहीं आता था कि संस्कार ना हो पाए। अभी संस्कार हो रहे हैं यहाँ पे? अभी संस्कार नहीं हो रहे हैं। पूरे सारे घाट बंद है सर अभी। घाट तो सारे नहीं, एक निगमबोध घाट बंद हुआ है। ये वाले घाट, पूरा घाट बंद है। कल यहाँ पे हमने संस्कार कराए भी थे। कल इतना पानी नहीं था, तो शाम को 6 बजे जब हमें लगा कि पानी बढ़ रहा है, हमने सबको इन्फॉर्मेशन फोन करके सबको बुलाया, सबके एसटी उठवा के दी है। ये तो चिता तो बिल्कुल ही 1 फुट ऊपर हो चुका है पानी। अच्छा, जो चिता जलाई जाती है उससे भी 1 फुट ऊपर, 1 फुट उससे वही ऊपर होगा, कम नहीं होगा। चिता दिखाई नहीं दे रही, चिता तो दिखाई नहीं दे रही। जहाँ चिता को अर्थी को लिटाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी ये लगभग ऊपर आ चुका है पानी। बहुत ज्यादा डर है कि करके अंदर पानी आ जाए। हम लोग यहीं रहते हैं गीता कॉलोनी में, पूरी पानी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो जिंदा हैं वो परेशान हैं, जो मर गए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। ये है दिल्ली। दिल्ली इसी तरह से बेबस दिख रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये सवाल हमने कल भी उठाया था, आज भी वही सवाल है। कल हमने पाठशाला में जब ये बात कही कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं गए भाई, जबकि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जमीनी हालात का जायजा लेने खुद जा रहे हैं, तो उसके बाद लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने पाठशाला देखी, या उनको किसी ने बोला होगा कि भाई बाकी तो पूछते नहीं, सुशांत तो पूछ रहा पाठशाला में कि केजरीवाल जी लोगों के बीच क्यों नहीं जाते। तो उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि नहीं, ग्राउंड जीरो पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पूछे ना पूछे ये तो पूछ रहा है। आज सुबह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। चलिए, कम से कम शीश महल से निकलकर लोगों के बीच जाने का प्रयास तो किया। यह पाठशाला की क्लास का इंपैक्ट था कि केजरीवाल को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा, और केजरीवाल को वो बहाना भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो ये कहते रहे कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली डूब रही है। क्योंकि कल हमने पाठशाला में आपको डिटेल में बताया था कि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में पानी क्यों रोका ही नहीं जा सकता। यह बात शायद पाठशाला देखकर अरविंद केजरीवाल भी समझ गए।
इसलिए जो अरविंद केजरीवाल कल दोपहर तक दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा को दोष दे रहे थे, वो आज कहने लगे कि हरियाणा के बैराज में जितना पानी आ रहा है वो पानी उन्हें छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि पानी वहां रोक नहीं सकते। देखिए पाठशाला देखकर कैसे केजरीवाल घर से लगता है निकले हैं और कैसे उनके विचार भी बदल गए। सुनिए केजरीवाल जी। देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे, तो वो तो आवरली डेटा आ रहा है कि कितना पानी वो लोग छोड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने वो कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना चालू हो जाए। यानी आखिरकार 9-10 साल के मुख्यमंत्री जी को पाठशाला में जब रिजर्वायर, हथनीकुंड बैराज, इसके बारे में डिटेल में समझाया गया तो उनको भी समझ में आ गया कि वो नहीं रोक सकते पानी। सुर बदल गए केजरीवाल जी के। कल जब हमने पाठशाला में केजरीवाल जी के ग्राउंड जीरो पर ना होने का सवाल उठाया तो आज सुबह से आम आदमी पार्टी ये माहौल बनाने में जुट गई कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ हर मंत्री, हर विधायक, कार्यकर्ता सब ग्राउंड जीरो पर ही है। आम आदमी पार्टी के ट्वीट में लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश के मुताबिक दिल्ली के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। इस ट्वीट के साथ एक फोटो पोस्ट की गई जिसमें तस्वीरों का कोलार्ज बनाकर दिखाया गया कि कैसे पूरी दिल्ली सरकार जैसे ग्राउंड पर ही हो। अरे भैया, ग्राउंड पर हैं आप, लेकिन कितना है? फोटो भर के लिए हैं या लोगों के बीच हैं? लोग अगर आप लोगों के बीच हैं तो लोग कैमरे पर कैसे बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं मिल रही? एक और ट्वीट में लिखा गया कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली को बाढ़ की स्थिति से बचाने और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अरे आप कौन से ग्राउंड जीरो पे भाई? हमारे रिपोर्टर को तो नहीं मिल रहा जब वो जा रहे हैं राहत शिविरों में या लोगों के बीच, और लोग खुद कह रहे हैं कोई नहीं आया। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली का सबसे प्रीमियम इलाका सिविल लाइंस, जहां पर पूरी दिल्ली सरकार और उनके अधिकारी रहते हैं, वो सिविल लाइंस ही नहीं बचा भाई। अभी शीश महल भी दिखाऊंगा। सिविल लाइंस के इलाके में चारों तरफ पानी पानी है क्योंकि बाढ़ का पानी ये नहीं देखता कि वीआईपी कौन है और आम आदमी कौन है। हाँ, शीश महल जरूर देखता है, अभी आगे दिखाऊंगा। सिविल लाइंस के एरिया से एक रिपोर्ट देखिए, फिर शीश महल की तस्वीरें दिखाता हूं। बाढ़ का पानी अब निचले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, ये पानी अब वीवीआईपी एरियाज में भी आ गया है। मेरे पीछे आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं, ये दिल्ली का वीवीआईपी एरिया है। ये पूरी रोड दिल्ली चीफ मिनिस्टर के आवास को जाती है और एलजी के आवास तक भी जाती है और ये पूरा का पूरा एरिया पॉश और ऑर्गेनाइज है। फिर भी आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से पानी मेन रोड तक आ गया। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है देख सकते हैं। साइकिल पे जाने वाले, स्कूटीज पे, बाइक्स पे जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी आ रही है। आप यहाँ से जाना चाहते थे पर्यटक है? हाँ जी, मैं आप 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मैं अभी तक बस अड्डे से आया, वही रास्ता बंद मिला और मैं आईएसबीटी की तरफ से आया, वो भी मिला, सिग्नेचर वैसे ही बंद है। मैं सारा रॉन्ग साइड घूमता हुआ आ रहा हूँ। देख सकते हैं पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं, इस तरफ से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक हो गया है पूरा दिल्ली में। सिर्फ ये वीवीआईपी एरिया नहीं, दिल्ली के बाकी एरिया भी, जो आईटीओ का एरिया है, सेंट्रल दिल्ली है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर हमने सुबह आपको विजुअल्स दिखाए कि किस तरह पूरा का पूरा पानी भर गया। लोगों का ये कहना है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से आपने रिपोर्ट देखी। इसी सिविल लाइंस इलाके में अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल भी है। हमने शीश महल के बाहर जाकर भी देखा कि भाई भर दिल्ली डूब गई, दिल्ली का आम आदमी डूब गया, परेशान है। क्या बारिश की, पानी की इतनी हिम्मत है कि वो शीश महल तक पहुंचे? क्या अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी पानी जमा है? हमारी टीम जब यहां पहुंची तो हमने देखा कि केजरीवाल के घर के बाहर जो रोड है वहां तो पानी नहीं भरा, वो तो चमचम चमक रहा है, सब सामान्य है। केजरीवाल के अपने शीश महल के बाहर पानी ही नहीं जमा होने दिया। केजरीवाल के शीश महल के बाहर से हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ आपको आम जिंदगी नजर आएगी आम आदमी की जो पानी पानी है, दूसरी तरफ शीश महल वाली जिंदगी है, साफ सड़क जिस पर एक बूंद पानी नहीं। सिविल लाइन की ही एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, सिविल लाइन में एक और जहां पानी जमा हुआ है, जलभराव है, लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि ये रेसिडेंशियल इलाका है, पॉश इलाका है। तो इस वक्त हम जायजा लेने के लिए पहुंचे शीश महल के पास। जी हाँ, शीश महल तो आपको याद होगा, ये वही शीश महल है जिसमें दिल्ली के आम मुख्यमंत्री जो कि हास महल में रहते हैं, जिसे टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया था कि ये शीश महल जिसमें लाखों के 9 से 10 लाख के पर्दे लगाए गए हैं, लाखों रुपए टाइल्स पर खर्च किए गए हैं, किचन
की फिटिंग हो या बाथरूम की फिटिंग हो, लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए हैं दिल्ली के आम मुख्यमंत्री के रहने के लिए। तो सिविल लाइन में ही सीएम आवास पड़ता है, तो क्या इस शीश महल के पास भी पानी भरा या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए हम सड़कों पर पहुंचे। तो जाहिर सी बात है, शीश महल है और इसमें दिल्ली के आम मुख्यमंत्री रहते हैं। अंदर आराम से शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते होंगे, जिन्होंने दिल्ली वासियों को वादा किया था कि वो दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को जो है वो लंदन की तरह बनाएंगे। लेकिन दिल्ली के आज हालात क्या है, क्या सड़कों के हालत है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, लोग जो है वो ये जरूर कहेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं कि देखिए थोड़ा दूर हो जाइए, इस शीश महल को ऐसे कवर मत कीजिए, क्योंकि पहले ही बहुत दिल्ली सरकार की किरकिरी हो चुकी है। लेकिन तस्वीरें दिखाना यहाँ जरूरी हो जाती है। तो शायद दिक्कत यही है, अरविंद केजरीवाल जी शीश महल के अंदर रहते होंगे, बैल्कनी में आते होंगे, देखते होंगे अरे ये तो सब सूखा है, फिर क्या टेंशन, फिर अंदर चले जाते होंगे। उनको पता ही नहीं चल रहा, लग रहा है कि पब्लिक कितने तनाव में, कितनी तकलीफ में। नेता पार्टी के लोग भी शायद ठीक से बता नहीं रहे। फिर शायद पाठशाला देखते हैं, तब समझ में आता कि अरे बाहर तो बाप बाप हो रखा है, फिर निकलते हैं। दिल्ली में अभी हालत यह है कि यमुना में वाटर लेवल खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर है। जब ये पानी कम होगा तभी हालात सुधर पाएंगे।